चलिए आज हम लोग मैथ के बारे में जानते हैं, मैथ का अवकलन के बारे में जानते हैं कि कैसे मैथ में जो डिफरेंशियल है कैसे हम लोग डिफरेंशियल कर सकते हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि जो 12 की मैथमेटिक्स में जो एक चैप्टर है वो अवकलन डिफरेंशियल कैसे करते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अवकलन का प्रोसेस कैसे हम लोग बनाएं। तो जहाँ तक हमारा ख्याल है कि 2 सूत्रों से हम लोग सबसे पहले चलते हैं, 3 सूत्रों से लेकर चलते हैं। वो सूत्र है क्या कि यक्स घाते n और log एक्स और c कांस्टेंट। इन्हीं 3 सूत्रों के हिसाब से जो होता है हम सवाल को लगाएंगे। कैसे इसको लगा सकते हैं इस बात को देखिए जरा। सबसे पहली चर्चा बात ये होनी चाहिए कि अवकलन को दिखाया जाता है dy by dx, dy by dx, dy by dx। ये 3 सूत्र हैं, इन्हीं 3 सूत्रों के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये 3 सूत्र क्या हैं? सबसे पहला सूत्र ये कि यदि dy by dx यक्स घाते n के रूप का सवाल दिखाई दे तो यह डिफरेंशियल है। यहाँ dy by dx किसके सापेक्ष डिफरेंशियल है? यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल है। आप यहाँ पर ये बातें नहीं कर सकते कि dy by dx dy by यक्स घाते n, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसकी सापेक्षता बदल गई। इस अवकलन जो करना चाहते हैं हम लोग अवकलन यक्स घाते n के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने किसका दे दिया? y के सापेक्ष। ऐसा अवकलन आप कभी मत करिए, जो सापेक्षता है उसी के अनुसार चलिए। अब इसका फार्मूला क्या बनता है जरा इस बात को देखिए। यक्स घाते n का फार्मूला जो बनेगा n यक्स n माइनस 1, ये फार्मूला। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग चले। तो जरा सोचिए इस बात को कि अगर इस रूप का सवाल दिखाई देने लगेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको यहां पर ये दे दें कि 5 यक्स घाते 6 है, तो उसी के साथ यहां पर इसमें 2 है, कांस्टेंट है और चर है, वेरिएबल है। तो या तो ऐसे दे दें यक्स घाते 7, इनका अवकलन और इनका अवकलन दोनों देखिए कैसे कैसे हो सकता है। हम इसको मान लिया ये पद है, एक पदी है, इसको मान लिया y, ये y बराबर। तो हम लोग dy by dx, ये dy by dx, यहां पर dy by dx क्योंकि यक्स है, यक्स के सापेक्ष चला, तो इधर भी dy by dx होगा 5 यक्स घाते 6 की। अब जरा सोचिए इसको, तो यहां पर आप कर क्या सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा। जब चर के साथ अचर लगा रहे गुणांक के रूप में, चर का गुणांक अगर जो होता है अचर रहे, अचर तो रहता ही, एक रहता है छिपा रहता है, उसके बाद जो भी दिया रहता है वो दिखाई देता है। तो ये अचर है, इस अचर का अवकलन नहीं करेंगे, इसको बाहर कर dy by dx यक्स घाते 6। अब देखिए आप इस बात को देख सकते हैं कि यक्स घाते n का रूप दिखाई देगा dy by dx यक्स घाते n के रूप बराबर
एन एक्स एन माइनस वन। तो यहां पर dy बाई डी एक्स एक्स घाते एन, तो एन के स्थान कितना है, 6 है, 6 है, 5 इंटू मल्टीप्लाई किया इसको इंटू 6 एक्स घाते 6 माइनस वन, यानी एक्स घाते एन का फार्मूला जो हमने आपको बताया, इसी फार्मूले से हम लोग चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 और 6 का 6 पंचे 30 हो गए, एक्स घाते 5, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख लीजिए आपका एक्स। अब यहां पर ये बात देखिए, एक्स घाते, यहां पर एक्स घाते 7 है, इसका अवकलन करने के लिए करिए। तो जरा सोचिए, इसको y मान लीजिए, y बराबर एक्स घाते 7। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः वही काम, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष चलें। तो यहां पर एक्स घाते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स घाते। तो जरा सोचिए इस बात को, एक्स घाते एन, एक्स घाते एन का फार्मूला जो है देख लीजिए, ये हमने दिखाया है। तो एक्स 7, एक्स घाते 7 माइनस 1, तो यहां पर 7 एक्स घाते 6। तो ये बातें आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल कैसे किया, ये बातें आप समझ सकते हैं। डिफरेंशियल किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चर राशि का घात के बारे में अध्ययन करना ही आपका अवकलन हो जाता है। तो यहां पर अब देखिए दूसरी बात, एक्स घाते एन के रूप में होगा। अगर कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है, ये सवाल देता है, इसमें ऐसा भी सवाल देता है कि एक्स घाते जो होता है पूर्ण घात नहीं देता है। जैसे आप एफ एक्स बराबर आपको दे दिया करड़ी में एक्स, अब इसका तो आप इतने को y करते हैं, फंक्शन को, इस फलन को जो होता है, इस फंक्शन है, फलन है, इसको y मानिए। तो y बराबर आप देख लीजिए कड़ी में x, कड़ी की वैल्यू आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, कड़ी की वैल्यू क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि y बराबर इसको कर सकते हैं एक्स घाते 1/2, कड़ी का मान 1/2 होता है घात। तो अवकलन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर किया, पुनः डी वाई बाई डी एक्स, एक्स घाते 1/2, देखिए 1/2। अब जरा सोचिए इस बात को, हमारा ये जो एक सवाल है, ये सवाल इस रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया। जब इस रूप में बदल गया, डी वाई बाई डी एक्स एक्स घाते एन इक्वल एन एक्स एन माइनस 1 के रूप में, ये जरा देखिए इस रूप में ये सवाल बदल गया। अब हम लोग उसी के रूप से इसको ढालते देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर एक्स घाते एन, एक्स घाते एन का रूप दिखाई देता, एक्स घाते एन, एन की वैल्यू कितना है 1/2 है, तो आप रख सकते हैं उसी के, तो यहां पर कर सकते हैं 1/2 पहले इंटू एक्स घाते 1/2 माइनस 1, वही फार्मूला दिया। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स घाते एन, एन एक्स एन माइनस 1, यहां तक हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स घाते एन, एन एक्स एन माइनस 1। अब देखिए यहां पर 1/2 एक्स घाते, इसको सॉल्व करेंगे
देख लीजिएगा यहाँ पर घात कितना बचा हुआ, 1/2 माइनस 1। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से 1/2 माइनस 1 यही था घात, अलग से हल कर दे। ये अंश बटे हर था, इसको भी अंश बटे हर बना दिया, अंश बटे हर माइनस अंश बटे हर, हर नहीं बराबर है तो ये गुणा कर दीजिए। इसको कर सकते हैं 1 माइनस 2/2, इसका गुणा इसमें किया, माइनस इसका गुणा इसमें, बटे करके इसका गुणा इसमें कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह विपरीत है इसलिए घट जाएगा, तो माइनस 1/2 बचे। तो यहाँ पर आप कितना रख सकते हैं, 1/2। ये देख लीजिए 1/2। जब 1/2 किया, अब जरा सोचिए इस बात कि 1/2 करने के बाद अब यहां पर आगे बढ़ा सकते हैं, dy बाई dx ये था बराबर 1/2 x घाते माइनस 1/2। अब इसका घात ऋणात्मक में है, इसको धनात्मक में बदलने के लिए नीचे ले जा सकते हैं 1/2। देखिए इसको नीचे लेकर चले, x घाते 1/2। यदि किसी संख्या को उसको बटे के नीचे या ऊपर लेकर जाते हैं तो इसके घात के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका घात क्या था, निगेटिव था, नीचे लेकर चलेंगे कहाँ होंगे, फिर इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे फिर वही चीज हो जाएगी। आप जरा सोचिए इस बात को, 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आपने पहले ही देखा था, इसको कड़ी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर यहाँ पर कर सकते हैं 1/2 करने में x। तो देखिए ये आपका x घाते n के रूप में सवाल, x घाते n के रूप में कैसे सवाल कर सकते हैं, तो यही बात आप लोगों को हमने बतलाया कि आप कैसे कर सकते, और भी दे सकता है, इसी के आधार पर और सवाल दे सकते हैं। देखिए कैसे देगा, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर ये देखिए जैसे एक फलन और दे दिया, y बराबर आपको दिया 4x घाते 3/2, इतना दिया, या और इसी को बदल कर भी दे सकता है x घाते 10x, ये दे सकता है। ये दोनों एक ही बात, क्योंकि कड़ी का मान 1/2 होता है, यहाँ पर कड़ी घात कितना, तो ये बातें देख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज नहीं, यहाँ पर ये दे सकता है 4 कड़ी में x, ये दे सकता है। अब इस रूप को देगा तो आप जानते हैं ये सब, ये और ये दोनों रूप बराबर है, समान है, वही रूप है इनका। जैसे कैसे देख सकते हैं, देखिए जरा 4, आप इस बात को देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग कर सकते हैं x घाते 3 और 1/2, तो इसको दिखा सकते हैं 4x घाते 3/2। देख लीजिए कणिक मान कितना था, 1/2, तो हमने 1/2 रख दिया, कणिक मान 3, अब उसका मान जो हो गया 3/2 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए तो dy बाई dx किसके सापेक्ष चल रहे हैं हम लोग, x के सापेक्ष चल रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा नहीं, dy बाई dx x घाते 3/2 वही, फिर उसी के रूप क्या है, किस रूप का फार्मूला हम लोग का बनता था, dy बाई dx x घाते n का रूप का, x घाते n का रूप का, तो n x n माइनस 1, ये देख सकते हैं। तो यहां पर dy बाई dx x घाते n बराबर n x n माइनस 1, इसी को रूप का ये हो गया कि नहीं। अब यहां पर देखिए ये dy बाई dx 4 x घाते n का फार्मूला,
4 पहले से था, 4 में कोई भी। अब इसका क्या करेंगे, इंटू 3/2 n x n माइनस 1। ये देखिए 4 था ये, क्योंकि ये कांस्टेंट था, अचर था, इसका अवकलन होगा नहीं। जब किसी चर और अचर के साथ, जब चर के साथ अचर रहता है तो उसका अवकलन नहीं होता। अगर चर के साथ अचर नहीं है तो वहां पर चर का गुणांक कितना होता है, 1 होता है। इस चर का गुणांक 1 होता है, यहां तो गुणांक कितना है, 4 है, तो इसलिए इसका अवकलन होगा नहीं। यदि अचर के साथ चर नहीं है तब उस अचर का अवकलन शून्य माना जाता है। दिखाते हैं भी कैसे। देखिए यहां पर 12/2 हो गया। अब यहां पर देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 3 माइनस 2 × 1 = 2, 2/2 हो गया। अब यहां पर ये कट गया, 6 आ गया, x घाते 1/2, 6 कड़े में x कर सकते हैं। तो ये आपका dy/dx, इसका अवकलन ये। इस आधार पर अगर कोई भी सवाल दे x के बाद रूप में तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको थोड़ा सा हम 2 पदी में करते हैं तो आपको ज्यादा यहां पर जैसे y बराबर आपको दे दिया 3x³ + 5x। अब ये अवकलन 2 पदी में, जब 2 पदी में अवकलन हो गया तो चलिए हम लोग करते हैं dy/dx, x के सापेक्ष, क्योंकि इस फलन में जो होता है ये 2 पदी बहुपद है, इसमें चर राशियों के ऊपर चल रहा है। तो dy/, किसके सापेक्ष चलेंगे, x के सापेक्ष, 3 + 5x। ये देख लीजिए हमने किया। अब ये dy/dx सभी के पास भी है। अब यहां पर देख लीजिए dy/dx 3x³ + dy/dx 5x, इतनी की। अब क्योंकि चर के साथ अचर है, चर के साथ अचर है, अचर का तो अवकलन होगा नहीं, इसको बाहर कर सकते हैं। 3 dy/dx x³ + 5 बाहर करिए dy/dx x³। पुनः उसी का रूप दिखाई देने लगा कि नहीं, जो हम फार्मूला बताए dy/dx x घाते n का फार्मूला n x n माइनस 1। ये देख लीजिए, तो इस रूप का x घाते n, यहां भी x घाते n, यहां पर घात कितना 1 है। तब देखिए 3 x घाते n का फार्मूला 3 -1 n x n माइनस 1, यहां पर n के स्थान कितना है, 3 है। x घाते n का फार्मूला x घाते n के रूप में देख लीजिए 5 x घाते n 1 x घाते 1 माइनस 1। तो यहां पर और दिखा सकते हैं इस बात, ये देखिए इस बात क्या कर सकते हैं, dy/dx ये लेकर चलते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, x घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 चले जाएंगे 2, प्लस 5 के 5 x घाते 0, क्योंकि 1 में से 1 चले जाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं 9x² प्लस ये इसका वैल्यू 1, क्योंकि आप जानते हैं यदि किसी भी संख्या के ऊपर चाहे y चाहे 100 चाहे 1 के ऊपर सबका वैल्यू 1 होता है। यदि किसी संख्या के ऊपर घात 1 हो जाए, यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के अनुसार हमने काम किया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 9x² + 5, ये आपका dy/dx। अब ये अवकलन हमने किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इतना अवकलन हो गया। तो जरा सोचिए इस बात को। अब थोड़ा सा हम और बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं अवकलन का कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। हमको अचर का अवकलन नहीं करना, सिर्फ चर का अवकलन करना, और वो भी किसके सापेक्ष, जो देखेंगे फलन किस वेरिएबल के रूप में है, किस चर राशियों के रूप में, एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है। यहाँ पर देखते हैं जैसे आपका फलन एफ एक्स बराबर दे दिया 2x क्यूब धन 6x स्क्वायर धन 5। ये अब देखिए यहाँ ये तीन पदी और त्रिघाती समीकरण, तीन पदी भी है और त्रिघाती है। तो यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं, इसको यहाँ पर y कर दिया इतने स्थान पर, इस फलन को y मान लिया, y बराबर 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। अब देख लीजिए एक पद में चर राशि है ही नहीं, तो यहां पर देख लीजिए सबके पास अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। ये अब इस अवकलन को सभी पदों के पास भेजेंगे। देखिए क्या करेंगे, भेजते हैं dy बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स 6x स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स 5। अब जरा सोचिए इस बात, यहां पर इसको हम लोग करते हैं, ये चर है, ये अचर है, अचर का तो होगा नहीं, इसको बाहर कर दीजिए dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 6 dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें तो चर है ही नहीं तो इसलिए इसको जीरो कर देंगे। इस अचर का जो होता है अवकलन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल, अब पुनः x घाते n के रूप में होगा। x घाते n का फार्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से, x घाते n का फार्मूला क्या होता है ये बात आपको पता है। dy बाई डी एक्स x घाते n का फार्मूला होता है n x n माइनस 1, यही होता है। तो x घाते n का फार्मूला दो पहले से था 3x 3 माइनस 1 प्लस 6 पहले से था, इसका अवकलन होगा नहीं 2x 2 माइनस 1। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 गुणा कर दिए x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 x, दो में से एक चलेगी। तो ये आपका dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल हो गया, अवकलन हमने कर दिया। तो यहाँ पर ये इस रूप का सवाल देगा, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। हाँ एक रूप का और इसमें का सवाल दे सकता है, कैसे देता है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग, देखिए यदि एफ एक्स बराबर आपको 3 घाते 2 बटे प्लस या तो 2 बटे इतना दे दे प्लस 6x, इसको कैसे यहां पर बटे के रूप। अब जरा सोचिए इस बात को, इतने को हम लोग y मानते हैं, y बराबर 2 गुण थे, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे -3/2। ये लीजिए इस चर को ऊपर लेकर चले गए, 2 गुणा के रूप में था, तो यहां पर आप इसको देख लीजिए प्लस 6x था, पुनः वही प्रोसेस करो। देखिए dy बाई डी एक्स x के सापेक्ष चले, तो क्या करेंगे 2 को बाहर कर दीजिए dy बाई डी एक्स x घाते -3/2 प्लस 6 को बाहर करिए dy बाई डी एक्स, ये लिख लीजिए। पुनः उसी का फार्मूला x घाते n करो, तो यहां पर देखिए अब x घाते n के रूप में जब आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं 2 x घाते n
तो n के स्थान क्या है, -3/2 और x -3/2 -1, ये बात की। और प्लस 6 x घाते, यहां पर ये बातें कर सकते हैं 1 - 1, क्योंकि यहां पर एक। अब आप तो क्या कर सकते हैं, x की अवकलन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका 1 ही निकलेगा। देखिए आप, ये 2 से 2 कट जाएगा, -3 x घाते, इसको सॉल्व कर लीजिए तो -3 और -2/2 आ जाएगा, और प्लस 6 गुणते 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 0 में से, क्योंकि 1 में से 1 चले जाए 0, यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर -3 x घाते -5/2, क्योंकि -3 - 2 -5/2 हो गया, प्लस 6। तो यहाँ पर आप ये बातें देख सकते हैं अच्छी तरह से कि -3x -5 + 6। अब इसको जो होता है, धनात्मक बदलने के लिए -1/x घाते कितना कर सकते हैं, 5/2 + 6 कर सकते हैं। तो -3/x घाते 5/2 + 6। तो ये आपका dy/dx इतना आपका निकल करके आया। तो आप ये बातें सोचिए जरा कि यदि हमको x घाते n के रूप में y बराबर इसका अवकलन किस किस रूप में दे सकता है, ये बातें हमने दिखाया। तो आप आसानी से जो होता है इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे x घाते n के रूप में अवकलन देता है, उसका फार्मूला क्या होता है, x घाते n - 1 के रूप में होता है। और एक चीज और ये भी बात को ध्यान में रखा जाता है कि यदि dy/dx कोई कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, तो इसका अवकलन जो होता है शून्य। जैसे dy/dx 6 हुआ, इसका अवकलन शून्य, dy/dx 2 हुआ, इसका अवकलन शून्य होगा। कोई भी अगर कांस्टेंट के रूप में अवकलन करना चाहता है, उसमें वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल नहीं होता है तो आप जो होता है उसका जो होता है अवकलन शून्य कर सकते हैं। ये आसानी से आप लगा सकते हैं इस बात को। तो जरा इस बात को और देखिए, जैसे आपको dy/dx x घाते 10 दे दिया, तो इसका अवकलन क्या होगा, शून्य हो जाए। लेकिन हाँ, dy/dx यदि 10x² दे दिया तो तब इस 10 का अवकलन नहीं होगा, तब ये बाहर हो जाएगा। 10 dy/dx x घाते n, अब x घाते 2, अब x घाते n के रूप में बदल गया, x घाते n के रूप में बदल गया। तो जो होता है इसका सवाल अब उसी के रूप में सॉल्व करना होगा। तो ये तो जो होगा x घाते n के रूप में सवाल जो होता है खत्म हो गया। अब हम लोग अगली कड़ी चलेंगे, dy/dx log ex का अवकलन क्या होता है, 1/x, इसी का जो होता है। अब इस रूप में सवाल जब दिया रहे तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो होता है अगली वीडियो log ex के रूप में दिखाई जाएगी। कंटिन्यू जो होता है ये मैथमेटिक्स का जो होता है चलता रहेगा। ये क्लासेस जो होती है, आपका सिलेबस हमेशा चलता रहेगा। इसको जो होता है लॉग, अगला वीडियो जो होता है लॉग के ऊपर बनाई जाएगी, जो इसका अवकलन कैसे किया जाए।